कब 7 दिन का समय निकल गया। हमारे पंकज जी कह रहे थे कि अच्छे दिन कब गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। अच्छा समय कैसे बीत जाता है उसका पता भी नहीं चलता। लगता है अभी तो शुरुआत हुई थी, अभी तो हम लोग बैठे थे, अभी तो हमारा मंगलाचरण हुआ था या हमारी जो है मंगल कलश यात्रा हुई थी, और 7 दिन पूरे हो जाते हैं। और कष्ट का समय, दुख का समय थोड़ा भी बहुत लगता है, थोड़ा समय भी बड़ा कठिन लगता है। हम लोग यदि भगवान के भजन में लग जाएं तो ये जीवन भी कितने आनंद से, और कब बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। जब हम कोई भजन में लग जाते हैं तो फिर जीवन बड़ी सहजता से निकल जाता है। भगवत विमुख व्यक्ति के लिए कोई ठौर नहीं है। भगवान की भक्ति करना क्यों आवश्यक है, इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि भक्त के जीवन में एक आधार रहता है। कोई भी दुख होगा, परेशानी होगी, कोई बात होगी तो कहां पहुंच गए? भगवान के दरबार में। अब जो किसी को अपना ईश्वर मानता ही नहीं, भगवान को मानता ही नहीं, उसके जीवन में जब दुख आएगा, परेशानी आएगी तो वो कहां जाएगा? क्योंकि वो मानता ही नहीं। तो आस्तिक व्यक्ति के जीवन में एक आधार तो है, और उस आधार का आश्रय यदि ठीक ढंग से ले लिया जाए तो वह आपको दुखों से सर्वथा मुक्त कर देंगे, हमेशा हमेशा के लिए दुखों से आपको छुड़ा लेंगे। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, वह तापों का विनाश करने वाले हैं। उनकी कथा तापत्रयोन्मूलनम है, तापों का उन्मूलन करने वाले हैं। जैसे जंगल में आग लग जाए और जंगल में चारों ओर भीषण आग लगी हो, उसमें कोई हाथी फंस जाए तो वो हाथी जो है, गर्मी का समय है, चारों ओर अग्नि लगी है तो अग्नि से झुलस रहा है, उसकी लपटों से उसको ताप लग रहा है और व्याकुल होकर भाग रहा है। अब वो जहां भागता है चारों ओर अग्नि है, कहां जाए? उसको कोई सरोवर दिख गया और भागते भागते हाथी सरोवर में पहुंच गया और सरोवर में डूब गया, तो चाहे जितनी चारों तरफ अग्नि लगी रहे पर सरोवर में डूबा हुआ हाथी तो सुखी रहेगा कि नहीं? क्योंकि वो तो अग्नि से बचा हुआ है, वो तो जल में डूबा है। उसी तरह चारों ओर जो है आंधी लगी है, आगी लगी है, आंधी चल रही है, दुखों की त्रिताप की ज्वाला धधक रही है, कहीं दैहिक, कहीं दैविक, कहीं भौतिक, तरह तरह के दुख जीवन में आ रहे हैं। पर जो मन रूपी हाथी इस संसार के उस जंगल में फंसा हुआ है, झुलस रहा है, वह भागकर यदि भगवान की कथा रूपी सरोवर में आकर के गोता लगा ले तो प्रभु जब तक डूबा रहेगा तब तक तीनों तापों से मुक्त बना रहेगा। महाघोर त्रैताप न जरई, होए सुखी जो यही सर परही। हो है सुखी जो यही सर परही, सर माने होता है सरोवर, जो इस सरोवर में आकर के डुबकी लगा लेता है वह महाघोर त्रय ताप न जरई, महाघोर तीनों तापों से बच जाता है। इसलिए भैया कथा में डूबे रहें, सत्संग में डूबे रहें, अपने मन को भगवान के चरणों में लगाए रखें, क्योंकि संसार में नाना प्रकार के दुख हैं, एक प्रकार का दुख नहीं है। उनसे छुड़ाने का कोई उपाय कदाचित है तो वह केवल भगवान की शरणागति है। हम लोग दुख के प्रतिकार को ही सुख मान लेते हैं। दुख के प्रतिकार माने मल्होत्रा जी, दुख की निवृत्ति को। जैसे कोई व्यक्ति गर्मी में तप रहा है और धूप में झुलस रहा है और उसको पेड़ की छाया मिल गई तो वो क्या सोचता है, अरे साहब बढ़िया आनंद आ गया। अब आनंद क्या आ गया? गर्मी से जो झुलस रहे थे, धूप से जो जल रहे थे, उससे मुक्ति मिल गई। तो दुख की प्रतिक्रिया हुई है, दुख से प्रतिकार हुआ है, ना कि कोई सुख मिला। हम उसी को सुख मान रहे हैं। जोर से प्यास लगी थी, कंठ सूख रहा था, बढ़िया शीतल जल मिल गया, हमें लगा आनंद आ गया।
तो हमने प्यास के दुख को मिटाया है, कोई आनंद नहीं लिया। आनंद क्या है? आनंद तो बहुत ऊंची वस्तु है, वो तो वही समझ सकता है जिसने भगवान की कथा का रस लिया है, नाम का रस लिया है। उसको अनुभव होता है कि वो रस क्या है। उसके लिए एक एक क्षण कैसा आनंद में जीवन हो जाता है जो सत्संग से जुड़ जाता है। जीवन में भगवान को अपना नाथ मान लेना, हम सनाथ हो जाएं, भगवान हमारे नाथ हैं, ये दृढ़ निश्चय हो जाए। क्योंकि जिसका कोई मालिक नहीं होता वो किसके आधार में जाएगा, किसका शरण लेगा दुख आने पर? गोयल जी, जंगल में एक गाय चल रही थी, बहुत ध्यान से समझिएगा पंकज जी। एक गाय जंगल में चल रही थी। हमारे गुरुजी सुनाते हैं दृष्टांत, पूज्य जिनकी हमने शरणागति ले रखी है। तो पूज्य महाराज श्री जी सुनाते हैं, बोले एक गाय जंगल में पहाड़ी में चल रही है, पीछे से सिंह ने दहाड़ लगाई तो गाय भागी। अब गाय भागी तो वो एक सरोवर में घुस गई, उसमें दलदल थी, वो दलदल में गाय फंस गई। वो सिंह भी पीछे भागता हुआ आया और सिंह भी उसमें आकर के फंस गया। अब वो गाय को भागने और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि इधर ऊंची बहुत पहाड़ी थी, तो पहाड़ी पे गाय चढ़ नहीं सकती थी, और इधर जो है सरोवर था, तो वो सरोवर में ही भागी और कोई रास्ता नहीं था। सरोवर की तरफ भागी तो दलदल में फंस गई। सिंह पीछे आया, वो भी बीच में फंस गया, गाय तक नहीं पहुंचा, कुछ दूरी पर वो भी फंस गया। गाय ने मुड़कर देखा और देख करके मुस्कुराई, माने प्रसन्न हुई। तो गाय प्रसन्न हुई तो सिंह ने पूछा कि तू प्रसन्न क्यों हो रही है? गाय ने कहा, मैं इसलिए प्रसन्न हो रही हूं कि तू भी दलदल में फंसा है और मैं भी दलदल में फंसी हूं, लेकिन मुझे बचाने वाला आ जाएगा, तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। मेरा जो मालिक है वो जब देखेगा कि मैं शाम को घर नहीं पहुंची, शाम को मैं घर नहीं पहुंचूंगी, तो मेरा मालिक ढूंढते ढूंढते आएगा, और ढूंढते ढूंढते आएगा, और जब मुझे देखेगा मैं दलदल में फंसी हूं तो किसी ना किसी युक्ति से मुझे निकाल लेगा और मेरे प्राण बच जाएंगे। पर तुझे यहां से निकालने कोई नहीं आएगा, क्योंकि तेरा कोई मालिक ही नहीं है, और जिसका कोई मालिक नहीं है उसको कौन निकालेगा? मरता रहे। बात बिल्कुल ठीक है कि नहीं? सिंह को कोई नहीं निकाले, क्योंकि उसने अपना मालिक किसी को माना ही नहीं। गाय ने अपना मालिक मान रखा है, तो उसको मालिक ने आकर निकाल लिया, उसके प्राण बच गए। उसी प्रकार जिसने अपने मालिक को अपना मालिक मान लिया है, सनात हो गया है, वो किसी कष्ट में संकट में फंस जाएगा तो भगवान निकाल लेंगे। पर जो अभिमानी किसी को अपना मानता ही नहीं, उसको कौन निकालेगा? इसलिए भैया हम लोग भगवान की शरण में लगे रहें।